सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के तृतीय मंत्र या आत्मदा बलदा की हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में आत्मदा वो परमात्मा आत्मा का देने वाला है, अर्थात गुण कर्म स्वभाव संस्कार के द्वारा जो भी हम जिस योनि में पहुंचते हैं, परमात्मा उस योनि में आत्मा का स्थापत्य करने वाला, उसको स्थापित करने वाला है, उसका आधान करने वाला है। और हमारे अंदर जब आत्मा अर्थात हमारा जो बोलने का भी भाव है, तो बोल भी रहे हैं तो हम ही बोल रहे हैं, अर्थात आत्मा ना हो तो ये बोलने का भी कार्य ना हो, तो उस सारा कर्म मनसा वाचा जो भी कर्मणा जो भी चलता है वो आत्मा के द्वारा ही होता है। संवेदनशीलता आती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। यदि आत्मा ना हो तो यह सारा संसार कुछ भी उसके लिए नहीं होगा। तो ऐसी चर्चा के बाद बलदा पर चर्चा चल रही थी। वह बल का देने वाला है। आंतरिक बल जितना सबल होगा उतना हमारा इस संसार में, इस जहान में हम महान बन सकते हैं और इस पूरे जहान को भी महान बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि मानवीय जो सद्गुण है, जो मानवीय सुकर्म है, वो कब संपन्न अच्छे होते हैं? जब वो आत्मानुकूल आचरण करेगा। आत्मानुकूल आचरण करने से व्यक्ति का आंतरिक बल बढ़ता है। कोई व्यक्ति छल करके, चोरी करके, कपट करके, व्यभिचार करके, दुराचार करके, भ्रष्टाचार करके, आतंकवाद फैला करके कभी भी मन की शांति नहीं पा सकता है, कभी भी उसको आत्मबल नहीं मिल सकता है। निश्चित रूप से वो अकेले कभी भी साधना के लिए नहीं बैठ सकता है। उसको हमेशा भय, हमेशा कोई ना कोई ऐसा अनजान सा डर उसके अंदर बैठा रहता है जो एक क्षण के लिए भी उसको सुख और शांति से बैठने नहीं देता है। वही दूसरी ओर जो व्यक्ति परमात्मा के द्वारा दिए गए आदेश उपदेश निर्देश का पालन करता है, उसके द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो कहीं भी रहे वो हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहता है। चाहे उसको संसार का वैभव मिले, चाहे सोने का सिंहासन मिले, तो भी वो हास्यासन में रहता है, सुशासन में रहता है। और चाहे उसको कुशासन मिले, कुशा के आसन में बैठना पड़े, उसको झोपड़ी में अपना जीवन बिताना पड़े, तो वहां भी वो सुशासन में रहता है, कुशासन में बैठ करके भी सुशासन में रहता है। और जो उसके प्रति, परमात्मा के प्रति जो समर्पण की भावना से नहीं रहते हैं, जो आत्मानुकूल आचरण नहीं करते हैं, वो सोने के सिंहासन में बैठ करके भी कुशासन का ही काम करते हैं, वो कभी सुशासन नहीं चला सकते हैं। इसलिए अपने जीवन का हमको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, हमको सुपथ की ओर चलना चाहिए। आगे हम इसको भी पढ़ेंगे। और वही व्यक्ति आत्मबल प्राप्त करेगा, और जिसका आत्मबल होता है उसका शरीर बल भी बढ़ जाता है। जिसका आत्मबल ठीक नहीं है उसका शरीर बल भी ठीक नहीं होगा। कितना भी व्यक्ति मोटा ताजा हो और वो पहले से हार मान गया कि नहीं मैं तो हारूंगा, मेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं कर सकता है। और यदि दुर्बल व्यक्ति भी है और उसको आत्मविश्वास नहीं, इसको करूंगा, इसको करके रहूंगा,
तो उसको कर लेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा कोई प्रश्न हो? ओम स्वामी प्रणाम। जी ओम। स्वामी जी, हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मबल बढ़ता है। जी जो हिंसा करते हैं, जो सुबह से शाम तक गाय काटते हैं, बकरी काटते हैं, और वो देखते हैं रोज करते हैं वही काम, जी और उनकी आत्मा बिल्कुल नहीं खिंचोड़ती है, और जी वो आगे आगे करते रहते हैं, उनको जरा भी एहसास नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति जरा सा देख भी लेता है खून खच्चर को, तो उसको जो घबरा जाता है वो, जबकि वो आत्मा उसकी मजबूत है। जी और जबकि दूसरा आदमी जो काट रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो दिन भर में 10, 50, 100, 200 गाय भी काट देता है। जी। ऐसा क्यों होता है? बहुत गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। तो निसंदेह ये सत्य है, और पिछली कक्षा में भी थोड़ा सा हमने संकेत किया था। आत्मदा वो परमात्मा आत्मा का देने वाला है, और जो व्यक्ति यहाँ पर उसका आत्मबल हम ये कहें कि बढ़ा हुआ है, अंदर से बल बढ़ा है, उसको पाप करने का या पशु पक्षियों निरीह जीवों का जो है गला काटने में उसको कोई जो है डर नहीं, उसको कोई संकोच नहीं, उसको कोई करुणा नहीं, तो ऐसी वो भी उसके अंदर भी आत्मा है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसका तात्पर्य ये है उसके अंदर का जो हमारे, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के गुण कर्म स्वभाव से हम ओतप्रोत हैं, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार ऐसे हैं, तो पूर्व जन्म से भी हम ऐसे इन इन चीजों में, मतलब हिंसा करने में उसका आत्मबल बढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। और वो 24 घंटा भी नहीं रह सकता है। जो पशु पक्षियों की हत्या करता है या उनको खा जाता है, या आप कह रहे हैं कि सही है कि दुकानें रखते हैं तो एक दिन में कई 100 मुर्गे ही काट देते हैं, बकरियां काट देते हैं, उनको बिल्कुल कुछ नहीं होता। और एक व्यक्ति ये है कि एक बार केवल देख लिया तो उसको पूरे जीवन भर वो कांपता है कि ये कैसे हो गया, देख लिया या स्वयं कभी कर दिया तो जीवन भर वो सारा छोड़ देता है। क्यों? इसका तात्पर्य यह है कि उसका जो कर्माशय है वो ऐसा ही है। वो पत्थर दिल, ऐसा लोक में कहते पत्थर दिल है ये, उसको संवेदना होती है, लेकिन जो बकरी काटने वाला है उसके बच्चे को कोई उसके सामने एक उंगली काट करके दिखाएगा तो उसके दिल के टुकड़े हजार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी संवेदना कहां से जुड़ी है? अपने बच्चे से जुड़ी है। उसको ये जान नहीं है कि ये किसी का बच्चा ये भी है, बकरे का है या बकरी है, वो भी किसी की संतान है, उसमें भी प्राण है, उसमें भी आत्मा है, इसको मुझको नहीं काटना चाहिए, ऐसा ज्ञान का आधार उनके अंदर नहीं होता है। इसलिए उसके प्रति उनकी संवेदना नहीं होती है। उसका जो बचपन से उसको ऐसी जो है घुट्टी पिलाई जाती है या ऐसे वातावरण में रहता है, वो करता है। कुछ ऐसे परिवार आप देखेंगे समाज में कि जहां पर चींटी भी यदि मर जाती, पैर के नीचे आती, तो भी उसके घर वाले बोलते हैं, अरे ये क्या कर दिया आपने, इसको ऐसे नहीं करते। कोई छोटा बच्चा बचपन में तो करते हैं, उसको चींटी मार दिया उसी में, तो उसको बहुत डांटते हैं, समझाते हैं कि जीवों पर दया करनी चाहिए। वहीं पर कुछ समुदाय के लोग ऐसे होते हैं कि बचपन से उनको ऐसी चाबी भरी जाती है कि नहीं ये तो करना ही करना है, वो नहीं करना चाहता, जबरदस्ती उसके हाथ में छुरा देते हैं, इसको काटो। तो ये जो दिए गए संस्कार हैं, कुसंस्कार हैं, उसके कारण भी व्यक्ति की जो संवेदनशीलता होनी चाहिए सभी प्राणियों के प्रति, वह भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, और उसको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि वो सबके साथ नहीं होता, उसके बीवी बच्चे या उसके परिवार के साथ यदि कोई ऐसी घटना हम करें या वो देखे व्यक्ति, तो वो भी कांप जाएगा, वो भी विचलित हो जाएगा, अरे ऐसा क्यों। या जो स्वयं करता है उसके कभी हाथ पैर काट दिए जाएं तो उसको भी पीड़ा होगी, लेकिन वही व्यक्ति रोज काटता है सैकड़ों, उसको कोई पीड़ा नहीं। वो तो गाजर मूली के तरीके काटता है, उसको कोई समस्या नहीं। लेकिन उसका यदि उसका स्वयं का अंग काटा जाए तो उसको पीड़ा होगी। इसीलिए तो कहा आत्मना प्रतिकूलानि परेशामना समाचरेत, ये होना चाहिए। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, ये आत्म बल और मन बल जी कहते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। जी तो ऐसा नहीं बोला जाता कि आत्मा के हारे हारे आत्मा के जीते जीत? तो आत्मबल और मनोबल एक ही है या दोनों में कुछ भेद है?
कभी कभी हम आत्मा के ऊपर उसको जो है प्रत्यारोपित कर देते हैं मन को। ठीक है, मन को ही आत्मा समझ लेते हैं। आत्मा के ये साधन हैं, आत्मा के ये यंत्र हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय है। मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ी आत्मा है, आत्मा से बड़ा परमात्मा है। एक क्रम है। लेकिन कभी हम ऐसा बोल दे, जैसे कभी किसी के ऊपर किसी चीज का आरोपण कर दिया। कोई रिक्शा वाला व्यक्ति है, तो रिक्शा हमको मंगाना है, तो क्या बोलते हैं, ए रिक्शा इधर आओ। उस व्यक्ति को हम नाम नहीं जानते, क्या बोलते हैं, रिक्शा इधर आओ। रिक्शा तो आ नहीं सकता, रिक्शा नहीं आ सकता ना। बहुत भीड़ है और कोई टोपी लगाए हुए है सिर पर, अब उसका नाम नहीं पता, उससे कुछ लेना है या उसको अपने पास बुलाना है। अब क्या नाम लें, तो क्या बोलेंगे, ए टोपी इधर आओ, टोपी को भेजो, टोपी को। टोपी आ नहीं सकती ना, वो तो हैट लगा रखा है, उसको उसमें आरोपित कर दिया। टोपी तो निर्जीव है ना, रिक्शा निर्जीव है। इस प्रकार से जो मन है ये जड़ है, आत्मा चेतन है, उसका वो साधन है, उसके कारण ही ये सारा व्यापार होता है, उसको ज्ञान होता है। तो यह चर्चा विशेष है जी। और कोई प्रश्न जी? ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओ स्वामी जी, एक प्रश्न था। जैसे भाई जी ने कहा कि हिंसा, जैसे कोई काटता है जी जी बकरी बकरे, तो उन्हें इस प्रकार की पीड़ा नहीं होती उन्हें काटने से। जी। तो जैसे प्राचीन काल में राजा महाराजा होते थे, तो वो आध्यात्म की ओर भी उनका झुकाव रहता था, जी परमात्मा की तरफ भी झुकाव रहता था, लेकिन वो शिकार क्यों करते थे फिर? जी उन्हें पता तो सब रहता था, लेकिन शिकार क्यों करते थे? जी। शिकार जो आखेट बोलते हैं ना। अब चूंकि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि संसार में मध्यकाल में इतनी जो है समस्याएं हुई, शक, हूण, मुगल, अंग्रेज, इतना आतंक भारतवर्ष ने सहा और इतना हमारे ग्रंथों में परिवर्तन किया गया, जिसके कारण भी बहुत सारी चीजें मिलावटी हो गई, जिसके कारण हमारे जो डीएनए में लोगों ने बहुत कुछ जो है खुरापात भरने का प्रयास किया। ठीक है, जहां पर जो है अहिंसा परमो धर्मा की बात कही है, वहां पर हिंसा कैसे हो सकती है? जहां पर प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, राजा शिवी का नाम सुना है आपने? शिवी नहीं, नहीं सुना। राजा शिवी के संदर्भ में ये आता है कि एक जो है पक्षी, कबूतर, कोई भी पक्षी हो सकता है, वो उस अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसके पास आ गया, उसके पास आ गया वो, और उसके पीछे बाज पक्षी लगा था, किसको मैं खा जाऊंगा। राजा शिवी क्योंकि बहुत धर्मात्मा थे और बहुत ही उनका यश था, दयालुता बहुत थी, उन्होंने जब देखा कि ये पक्षी आ गया तो उसकी रक्षा तो करना है, तो वो अब दूसरी ओर उसकी भूख भी मिटानी है बाज की। अब क्या किया जाए, वो मांस ही खाएगा बाज। तो उन्होंने उस कबूतर के वजन का जो है मांस देने का संकल्प किया कि मैं इसको मांस दूंगा। अपने शरीर को जो है अपने शरीर का मांस उसको दिया। लेकिन वो कबूतर कोई परीक्षा कथानक हो, लेकिन ये सत्य है कि हमारे जो संस्कृति हमारी है, हमारी जो प्राचीन परंपरा है, वहां पर अहिंसा सर्वोपरि है। जैसा मैंने पिछली कक्षा में भी और इसमें भी कहा था कि हम राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, मानव मात्र की रक्षा के लिए या इस वातावरण की रक्षा के लिए सर्वस्व हमको जो है संकल्पित होकर के निछावर करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने को पूरा, वो लोग परीक्षा लेने आए थे और उन्होंने अपने पूरे शरीर को उस वजन पर तौल दिया कि ये चाहे मेरा प्राण चला जाए, लेकिन ये कबूतर मेरी शरणागति को में आया है, इसकी मैं रक्षा करूंगा।
और भी दधीची का नाम सुना है आपने। उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने को जो है पूरा निछावर कर दिया। ऐसे अनेक कथानक, ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें हमारी जो त्याग की परंपरा है वो भी सर्वोत्कृष्ट है। अब रही बात जो आपने प्रश्न किया कि लोग ऐसा क्यों वर्णन मिलता है, क्यों शिकार करते थे। कई बार ऐसा होता था कि बहुत हिंसक पशु होते थे। अभी भी ऐसे तो जैसे शेर को नहीं मार सकते आप, है हिंसक, हिंसा करता है कि नहीं। लेकिन शेर यदि आ जाए, आतंक मचा दे पूरे गांव में आकर के, शहर में आकर के, तो क्या होता है, सरकार की ओर से आदेश होता है इसको गोली से मार दो। गांव में कुछ मान्यता मान करके बकरे या कुछ सांड छोड़ दिए जाते हैं, छोड़ते हैं ना। कभी कभी बचपन की बातें, कभी कभी वो सांड या गैंडे या वो बहुत खूंखार हो जाते हैं। वो जहां भी देखो वहीं पर वो खदेड़ करके लोगों को मारता। एक दो की हिंसा, मतलब एक दो की जो है सत्य घटनाएं हैं। उनको आप मार नहीं सकते, यदि मारेंगे तो जेल चले जाएंगे, ऐसा विधान है। लेकिन वही जब हिंसक हो जाए, वही सांड लोगों को मारने लगे खदेड़ करके, तो ये कह दिया जाता है कि भाई इसको मार दो। ऐसी परिस्थिति में कुछ हो सकता है कि कुछ घटनाएं जो आपने सुनी है वो या पढ़ी है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन हम ये कदापि नहीं मान सकते कि आखेटक केवल मनोरंजन के लिए पशुओं को मारा जाता रहा हो। ये बात सुनिश्चित हमको करनी चाहिए कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती हैं। शठे साठ्यम समाचरित की बात जो है वो सार्थक, वो सत्य है। अच्छा, एक क्योंकि प्रसंग है, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि लोगों को इन बातों पर विश्वास जल्दी हो जाता है। अच्छा, ऐसा होगा जरूर, अरे ऐसा जब होगा तो वैसा क्यों नहीं हो सकता। ये जो है दिमाग हमारा नकारात्मक बातों की ओर जल्दी जाता है, तो हमको सकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़े क्या, और कोई प्रश्न भी? जी 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 स्वामी जी, ऐसा जाना था हमने जी कि राजा लोग जो आखेट की बात भाई ने पूछी है, जी वो शौक के लिए आखेट करते थे। एक बात तो ये तो आपने नकारात्मक कर दी जी कि कोई ऐसा नहीं होता था, नहीं होना चाहिए। जी लेकिन दूसरा ये था कि उनको तीरंदाजी में माहिर होना था जी ताकि ये युद्ध में शत्रुओं को जीत सकें। जी। ऐसा वर्णन हमने पढ़ा है। हर वो भी जैसे आज भी जो हमारे सेना के जवान होते हैं, उनको अनेक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है। ऐसी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। तो उससे क्या है, उनको हर परिस्थिति में जंगल में भी जा करके जंगली जो हिंसक पशु उनके बीच में छोड़ करके उनको कैसे अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, या कैसे उनको जो है नियंत्रित कर सकते हैं, वो सारी बातें अनेक उसके पहलू हो सकते हैं। लेकिन सर्वथा ये कि नहीं हमारे राजा ऐसे ही होते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100% नहीं कह सकते, आंशिक रूप में देखो अपवाद तो हमेशा होते हैं। ठीक है, तो हम पुनः मंत्र की ओर आते हैं, और वह मंत्र जो हमको बल से ओतप्रोत कर रहा है, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशन यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वह परमात्मा बलदा है, वो बल को देने वाला है। और आत्मबल के धनी व्यक्ति सामान्य स्तर से बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। जो आत्मबल से युक्त है उनके अंदर धन बल भी आएगा, जन बल भी आएगा, शारीरिक बल भी आएगा, विद्या का बल आएगा, हर प्रकार का बल बढ़ जाता है। और जो जैसा अभी आप कह ही रहे थे कि जो व्यक्ति आत्मबल से युक्त नहीं होगा, तो कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और उसका सामर्थ्य होते हुए भी वो बैठे बैठे पराजित हो जाता है। और यही अनेक जो है जो प्रमाद में या आत्मग्लानि में ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमारे राष्ट्र को बड़ी क्षति उठानी पड़ी।
यही कारण था। इसलिए जो है मैथिली शरण जी की एक बहुत अच्छी कविता है, मैं एक पंक्ति उसकी हमेशा याद रखता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को आत्मग्लानि नहीं आनी चाहिए। यदि त्रुटि हो गई है तो पश्चाताप करे। ग्लानि में आने से व्यक्ति की बड़ी हानि होती है। पश्चाताप करने से, चिंतन करने से वो ग्लानि, वो म्लान जो है वो पवित्र हो जाता है, शुचिता से युक्त हो जाता है, धुल जाता है। और जब ग्लानि आती तो व्यक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाता है, मन से भी शरीर से भी तनाव में आ जाता है। टेंशन उसको बोलते हैं कि फिर रोगी हो जाता है। इन बातों से हमको बचना चाहिए। इसलिए कहा, नर हो न निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो। कुछ काम करो जग में रह कर, जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को। तो कभी भी हताशा, निराशा हमको नहीं लानी चाहिए मन में। और समाज में वही उन्नति को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है जो आत्मबल से युक्त होता है। निर्भीक इतने हो जाते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्यों व चक्रवर्ती सम्राटों का डट करके सामना करने का सामर्थ्य उनके अंदर आ जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष का जो नेतृत्व कर रही सरकार है, उसके एक वजीर, उसके आगे एक फकीर क्या है? कुछ है क्या? लेकिन ये केवल आत्मबल इसको कहिए। और जिसके अंदर आत्मबल है उसके पास मैंने कहा जनबल भी है, उसके शरीर बल में हर प्रकार का बल आ जाता है। तो पूरे मतलब ये पूरी दुनिया जिसको अस्वीकार कर रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जैसे अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया, अंग्रेजों की जड़ों को जो है मट्ठा डाल करके जला दिया, वैसे ही परम पूज्य स्वामी जी का जो आत्मबल है पूरे जो है सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया। आज तक उसकी जड़ें जम नहीं पाई। तो ये क्या है? ये आत्मबल है। और ये आत्मबल कौन देता है? वह परमपिता परमेश्वर देता है। इसलिए कहा, और अगर प्राचीन काल की और विगत जो समय हमारा 100, 200, 300, 500 वर्ष पहले की बात करें तो भी हम बहुत देख सकते हैं। अंग्रेजों के देख लीजिए, और मगध के शासन काल की बात देख लीजिए, चाहे राजा आचार्य चाणक्य ने यही तो किया। एक साधारण सा अध्यापक एक सम्राट की जो है कुर्सी को हिला दिया, सिंहासन को बिल्कुल हिला दिया। तो ये क्या है? आत्मबल है। और आत्मबल कैसे आएगा? उसके सात्विक श्रद्धा से, विवेक से, ज्ञान से, विद्या से और वैराग्य से। तो बहुत ऐसी चीजें हैं कि जिनसे महर्षि दयानंद जी के समय में भी महर्षि एक अकेले और कई अंग्रेज अफसर आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए प्रचार प्रसार करो, आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। बहुत डराते धमकाते थे, फिर भी वो कभी उनके आगे झुके नहीं। जो सत्य है, जो तथ्य है, जो ईश्वर का आदेश निर्देश है, वही मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं उससे एक कदम इधर उधर नहीं जा सकता हूं। ये आत्मबल है, ये हमारे बल को बढ़ाने वाला है। इसलिए आत्मबल और शारीरिक बल के साथ सामाजिक बल भी अपना विशिष्ट महत्व रखता है। यह बल तीनों अभिष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक है। पहले आत्मबल, फिर शरीर बल और सामाजिक बल। यह बल, तीनों बल प्रभु के अनुग्रह से ही प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए हमको सदा सर्वदा इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करे, ऐसा मनसा वाचा कोई भी ऐसा व्यवहार ना करे जिससे उसको आत्मग्लानि हो, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। ऐसा कार्य कभी छुप करके भी, कभी अकेले में भी नहीं करना चाहिए। जी जी, ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले के जो लोग हुआ करते थे उनकी बातें एकदम सत्य होती थी, जो भी कह देते थे। जी।
पर आज के लोग कुछ भी कहते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है और अपनी बातों पे अडिग क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि पहले के लोग साधक ज्यादा थे। पहले साधक ज्यादा थे, अब सुधारक ज्यादा हो गए हैं। इतना अंतर हो गया है। ठीक है। पहले लोग साधना विशेष करते थे और वही बोलते थे जितना उनको बोलना है। इसलिए कोई बिल्कुल साधारण सा गांव का व्यक्ति भी एक शब्द भी मिथ्या बोलना स्वीकार नहीं करता था। उसको वो पसंद नहीं था। मिथ्या भाषण कोई नहीं करता था। अब तो दिन भर मिथ्या भाषण चलता है और शायद कोई एक शब्द दो शब्द ऐसे निकल जाए जो सार्थक हो। तो इसलिए कहा उसमें वो तेजस्विता नहीं रह गई वाणी में। महर्षि दयानंद जब बोलते थे हजारों लोग सुनते थे, सामगान करते थे तो लोगों के आंखों में टप 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 आंसू निकलने लगते थे। क्यों? वाणी का सामर्थ्य इतना था। स्वामी जी महाराज जब बोलते हैं तो हजारों लाखों लोग होते तो भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। क्यों? वाणी में ओज तेज होना चाहिए, ओजस्वी वाणी होनी चाहिए। जी स्वामी जी, अभी आप आत्मबल की बात कर रहे थे और आपने बताया कि आत्मबल जिसका निर्भर है उसे शारीरिक और सामाजिक बल भी मिलता है। जी तो हम देश में ऐसे देखते हैं कि जो कुछ संगठन ऐसे कुछ कार्य करते हैं, बल्कि वो बुरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका आत्मबल अच्छा है और उन्हें परमपिता उन्हें भी वो बल क्यों दे रहा है फिर? आत्मबल तो सबको ऐसा मिलता है। बल तो अपने अंदर से बढ़ाना पड़ता है, उत्साह लाना पड़ता है ना। दो बातें हैं। ये जो विपरीत बात है इसके लिए वो साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और जो जितना जिस अगर वो चोरी के लिए पुरुषार्थ व्यक्ति करेगा तो चोरी करेगा, और एक आलसी व्यक्ति है वो पड़ा पड़ा सो रहा है तो उसके घर में चोरी तो हो ही जाएगी ना। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में भी देव असुर होते थे ना, तो देवों से ज्यादा बल असुरों का होता था। क्यों? क्योंकि इतनी वो साधना करते थे। देवों से ज्यादा साधना कौन करते थे? असुर। इसलिए उनको ज्यादा बल मिलता था। महर्षि अरविंद जी ने कहीं लिखा है कि मुझको देवों जैसा धैर्य और असुरों जैसा बल दो। हाँ, असुर जैसा बल दीजिए और देवों जैसा धैर्य दीजिए। तो जहां से जो चीज हमको लेनी चाहिए ले लेनी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात सुनिश्चित हमको करनी चाहिए कि हमारा आत्मबल, शरीर बल बढ़ता रहे। शेष चर्चा मैं अगले प्रश्नों को अगली कक्षा में लूंगा। आज तो यही इसी में चला गया। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से वेद मंत्र हमारे जीवन का तंत्र यंत्र और पूरे स्वतंत्र बनाने के लिए उपदेश है। इनको जटिलता से नहीं बल्कि बहुत शालीनता से स्वीकार करें, आत्मसात करें, शिरोधार्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।